नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा 16 जून का करंट अफेयर्स। तो हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है 15 जून 2026 को डुंडीगल में वायुसेना अकादमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड सीजीपी के दौरान भारतीय वायुसेना आईएएफ ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तो हमारी इंडियन एयरफोर्स ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल किया है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एनडीए मार्ग से महिला अधिकारियों के पहले बैच को कमीशन मिला। तो इसके बारे में क्या है कि इतिहास में पहली बार भारतीय वायुसेना ने डुंडीगल में 217वें कोर्स के दीक्षांत समारोह के दौरान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी मार्ग से प्रशिक्षित महिला अधिकारियों के अपने पहले बैच को कमीशन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परेड की समीक्षा की और कहा कि इससे बल अधिक संतुलित होता है। चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 15 जून 2026 को भारत द्वारा वैश्विक पवन दिवस 2026 सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की गई है। तो ग्लोबल विंड डे 2026 कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस देश में की गई है ना, सॉरी, किस राज्य में की गई है हमारे इंडिया के। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, गोवा। ठीक है, तो गोवा में ये प्रोग्राम होस्ट किया गया था। वैश्विक पवन दिवस पर हर साल 15 जून को इसको हम मनाते हैं। वर्ष 2026 में भारत ने विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन थीम के तहत गोवा में आधिकारिक सम्मेलन की मेजबानी की है। भारत वर्तमान में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। तो हमारा वर्ल्ड में कौन सा स्थान आता है पवन ऊर्जा में, चौथा। 15 जून 2026 को नीस में हुए द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत और फ्रांस ने कितने वर्षों के भीतर अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके $32 बिलियन करने की सहमति जताई है। तो कितने वर्ष में भारत और फ्रांस जो है वो अपना द्विपक्षीय व्यापार जो है यानी कि बायलैटरल ट्रेड उसको 32 बिलियन कर लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष। ठीक है, 5 ईयर में क्या हो जाएगा, भारत और फ्रांस के बीच का जो व्यापार है वो दुगना होके $32 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ऐसा यहाँ पे वार्तालाप हुआ। हाल ही में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 यानी कि ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के तहत अपनाया गया इंदौर घोषणा पत्र किस मंत्री स्तरीय बैठक से संबंधित है। तो यहाँ पे जो हमारा इंदौर डिक्लेरेशन है वो किस मंत्री स्तरीय बैठक से संबंधित है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, ब्रिक्स कृषि मंत्री यानी कि ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स। तो इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में इंदौर घोषणा पत्र को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। इसके तहत डिजिटल कृषि और एग्रो इकोलॉजी पर ब्रिक्स नेटवर्क जैसी नई पहल शुरू की गई है। एक महत्वपूर्ण फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गृहिणियों यानी कि होम मेकर्स को राष्ट्र निर्माता के रूप में मान्यता दी और न्यायाधिकरणों को मात्र गृहिणियों के लिए न्यूनतम कितना मासिक घरेलू देखभाल मूल्य यानी कि डोमेस्टिक केयर वैल्यू की गणना करने का निर्देश दिया है। तो ये कितनी है ये वैल्यू। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 33,000 पर मंथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत घरेलू देखभाल के नुकसान को एक अलग मुआवजे के रूप में स्थापित किया। दिशा निर्देशों में कहा गया कि न्यायाधिकरणों को एक गृहिणी के अवैतनिक कार्य के मूल्यांकन के रूप में न्यूनतम 30,000 प्रतिमाह जोड़ना होगा। किस संस्थान ने ग्रेट निकोबार विकास परियोजना से प्रभावित होकर कोरल कॉलोनियों मूंगा चट्टानों को स्थानांतरित करने के लिए ग्रेट निकोबार द्वीप के पश्चिमी तट पर स्थलों की पहचान की है। तो यहाँ पे किस संस्थान ने ये काम करके दिखाया है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो किस संस्थान ने ये काम करके दिखाया, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जेडएसआई ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से प्रभावित संवेदनशील कोरल कॉलोनियों और विशाल क्लैम यानी कि जाइंट क्लैम्स को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने के लिए ग्रेट निकोबार द्वीप के पश्चिमी तट पर 4 विशिष्ट स्थलों की पहचान की है। 15 जून 2026 को फिलीपींस के किस प्रमुख द्वीप के तट पर
6.2 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया है। तो फिलीपींस के कौन से तट पे भूकंप आया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिंडानाओ। ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यूएसजीएस के अनुसार फिलीपींस में मिंडानाओ द्वीप के दक्षिणी तट पर 112 किलोमीटर की गहराई पर 6.2 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जो इस क्षेत्र में आए पहले विनाशकारी भूकंप के ठीक एक सप्ताह बाद आया। यानी कि अभी एक हफ्ते पहले भी हमने एक मिंडानाओ में भूकंप को डिस्कस किया था। तो ये अभी 6.2 तीव्रता का था। फिर है पाराक्वाइट डाइक्लोराइड। डाइक्लोराइड जो अत्यधिक विषाक्तता के कारण हाल ही में कृषि सुरक्षा बोर्डों द्वारा समीक्षा के अधीन था, मुख्य रूप से किस रूप में उपयोग किया जाता है? तो जो हमारा पाराक्वाट डाइक्लोराइड है, इसको हम कृषि में किस तरीके से यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक शाकनाशी, यानी कि केमिकल हर्बिसाइड। ठीक है। तो पाराक्वाट डाइक्लोराइड एक अत्यधिक विषाक्त गैर चयनात्मक रासायनिक शाकनाशी यानी कि झाड़ी घास मारने वाली दवा है। इसका कोई ज्ञात मारक यानी कि एंटीडोट नहीं है, और सुरक्षा चिंताओं के कारण यूरोपीय संघ और चीन सहित 74 देशों ने इस पर पहले से प्रतिबंध लगा के रखा है। भारत के विमानन और एरोस्पेस विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए भारत और फ्रांस ने 15 जून 2026 को किस भारतीय शहर में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग एंड एरोनॉटिक्स स्थापित करने पर सहमति जताई है? तो हमारा कौन सा शहर है जिसपे ये स्थापित किया जाएगा? तो हमारा कौन सा शहर हो जाएगा? कानपुर। तो बढ़ते भारत फ्रांस प्रौद्योगिकी सहयोग के हिस्से के रूप में दोनों देशों ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग इन एरोनॉटिक्स स्थापित करने के इरादे पर हस्ताक्षर किए हैं। आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 जून 2026 को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी द्वारा किस प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा चरण के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें 13,343 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है? तो यूपीएससी ने किस परीक्षा के परिणाम घोषित किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2026। तो उसका रिजल्ट हमारा आ चुका है 15 जून को, जिसमें कि कुल 13,343 उम्मीदवारों ने मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही करंट अफेयर्स और अपनी प्रिपरेशन के नए नए वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।